अक्सर जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमारा ध्यान बड़ी बड़ी लड़ाइयों या लंबे दौर पर जाता है ना। पर क्या हो अगर हम बस एक तारीख को पकड़ें, मान लीजिए 7 मार्च, और देखें कि सिर्फ ये एक दिन 300 साल से भी ज्यादा के इतिहास की खिड़की कैसे खोल देता है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। और यही सवाल आज की हमारी इस पड़ताल के बिल्कुल सेंटर में है कि भाई एक ही दिन में कितना इतिहास समा सकता है। कैसे अलग अलग वक्त पर एक ही तारीख पर हुई घटनाएं किसी समुदाय की पूरी कहानी, उनके उसूल और उनके सफर को बयां कर सकती हैं। तो देखिए हमारा सफर कैसा होने वाला है। हम शुरू करेंगे साल 1644 से, एक बहुत ही शांत आध्यात्मिक शुरुआत। फिर पहुंचेंगे 1703 में, जहां एक ही दिन में बहादुरी भी है और बलिदान भी। इसके बाद 1947 के दौर की एक दुखद घटना को भी देखेंगे, और आखिर में 1959 में एक विरासत को कैसे पहचान मिली ये समझेंगे। और ये सब कुछ सिर्फ एक तारीख 7 मार्च के धागे से जुड़ा है। तो ठीक है, अपनी कहानी का पहला पड़ाव है साल 1644। ये वो दिन था जब 7वें सिख गुरु हरराय जी को गुरुगद्दी मिली थी। अच्छा, गुरु हरराय जी के बारे में एक बात कहनी होगी, वो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थे। उन्हें सिर्फ उनकी रूहानी तालीम के लिए नहीं, बल्कि हर जीव के लिए उनकी जो गहरी हमदर्दी थी उसके लिए भी याद किया जाता है। जरा सोचिए, 17वीं सदी में कोई एक औषधीय जड़ी बूटियों का बगीचा बना रहा है, एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बना रहा है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कुदरत के साथ मिलकर रहना सिख सिद्धांतों का कितना अहम हिस्सा है। अब यहां से कहानी में एक लंबी छलांग लगाते हैं, करीब 60 साल आगे, साल 1703 में। और ये जो 7 मार्च है ना, ये बहुत अलग है। इसमें एक तरफ जीत का जश्न है तो दूसरी तरफ गहरा दुख भी। मतलब एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग अलग एहसास। तो हुआ ये कि एक ब्राह्मण गुरु गोबिंद सिंह जी के पास मदद की गुहार लेकर पहुंचा। उसकी परेशानी ये थी कि बस्सी कलां के जो स्थानीय हुक्मरान थे, उन्होंने उसकी दुल्हन को जबरदस्ती उठा लिया था। तब गुरुजी के सबसे बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह जी ने एक बहुत ही साहसी मिशन की कमान संभाली, और उन्होंने उस दुल्हन को कामयाबी से बचा भी लिया। ये घटना एक मिसाल है कि सिख धर्म में किसी भी मजहब के बेसहारा की हिफाजत करना कितना जरूरी माना जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी और शानदार जीत थी। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसी जीत के साथ एक बहुत बड़ी कुर्बानी की दास्तां भी जुड़ी हुई है। हाँ, उसी जीत के दौरान बस्सी कलां की लड़ाई में बाबा रतन सिंह जी ने इंसाफ की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी शहादत हमें ये याद दिलाती है कि सच और इंसाफ के लिए खड़े होने के लिए कभी-कभी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए 7 मार्च वीरता की कहानी भी है और बलिदान की भी। चलिए अब एक और लंबी छलांग लगाते हैं, सदियों को पार करके सीधा 28th सेंचुरी में, और देखते हैं कि मॉडर्न दौर में सिख समुदाय के जज्बे का इम्तिहान कैसे हुआ। और अब हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी के सबसे दर्दनाक दौरों में से एक की, 1947 भारत का बंटवारा। उस पूरे उथल पुथल के बीच 7 मार्च को तक्षशिला स्टेशन पर एक बहुत ही भयानक घटना हुई। वहां शरणार्थियों से खचाखच भरी एक ट्रेन पर हमला कर दिया गया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये उस दौर की भयानक इंसानी त्रासदी की याद दिलाता है, और साथ ही उस त्रासदी से उभरने के लिए समुदाय की जो जबरदस्त हिम्मत थी उसकी भी। अच्छा, हमारी कहानी के आखिरी पड़ाव पर बढ़ने से पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, तख्त। तख्त का सीधा सा मतलब है सिंहासन या एक ऐसी गद्दी जहां से अधिकार चलता हो। सिख धर्म में ये वो 5 पवित्र जगहें हैं जहां से पूरे समुदाय के लिए बड़े आध्यात्मिक और दुनियावी फैसले लिए जाते हैं। कह सकते हैं कि ये सिख धर्म के पावर सेंटर्स हैं। और इसी से जुड़ा है 7 मार्च 1959 का वो दिन जब एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इसी दिन दमदमा साहिब को आधिकारिक तौर पर 5वां तख्त घोषित किया गया। तो सवाल उठता है कि ये मान्यता इतनी बड़ी बात क्यों थी। देखिए, दमदमा साहिब को गुरु की काशी भी कहा जाता है, मतलब ज्ञान और शिक्षा का एक बहुत बड़ा सेंटर। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि यही वो मुकद्दस जगह है जहां 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को उसका आखिरी और मुकम्मल रूप दिया था। तो अब इन सारी अलग अलग घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं। एक गुरु की करुणा, एक समुदाय का लचीलापन, एक जीत, एक शहादत, ये सब एक ही तारीख के अलग अलग धागे हैं जो मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं।
ये जो बात है ना, ये असल में पूरी कहानी का निचोड़ है। 7 मार्च हमें यही दिखाता है कि कैसे हमदर्दी, इंसाफ के लिए लड़ने की हिम्मत, मुश्किल वक्त में डटे रहने का जज्बा और अपनी विरासत का सम्मान, ये सारी चीजें वक्त के साथ सिख समुदाय का मार्गदर्शन करती रही हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सिर्फ एक तारीख में इतनी गहराई, इतनी कहानियां हो सकती हैं, तो जरा सोचिए, हमारे अपने कैलेंडरों में, हमारे साझे इतिहास में ऐसी और कितनी ही कहानियां छुपी होंगी, जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।